किसका होने वाला है बिहार, क्योंकि तेजस्वी यानी महागठबंधन और बीजेपी यानी एनडीए दोनों अपने दावे कर चुके हैं सरकार बनाने के। तो बिहार में दूसरे चरण के मतदान के साथ ही आपको बता दें कि जैसे ही तीसरे चरण का मतदान हुआ और अब ये तय हो गया है, सबकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब ये तय हो जाएगा, आज ये तय हो जाएगा कि क्या होने वाला है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर, यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर, गुजरात की 8 विधानसभा सीटों पर, कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, नागालैंड की 2 सीटों पर, जबकि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा की 1-1 सीट पर वोटिंग हो। ये आज बड़ी खबर है। करीब 2 घंटे बाद सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। यह भी आपको बता दें, वोटों की गिनती के लिए बनाए गए हैं 55 मतगणना केंद्र। बिहार विधानसभा के लिए वोटों की गिनती आज होनी है, यानी तय होगा किसका होगा बिहार। सबसे तेज नतीजे करीब 2 घंटे बाद सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। हालांकि बीजेपी यानी एनडीए और महागठबंधन कांग्रेस और तेजस्वी आरजेडी ये दावा कर चुके हैं कि सरकार वो बनाने जा रहे हैं, लेकिन किसकी किस्मत दांव पर लगी है और कौन राजा बनेगा, इसका फैसला तो बिहार की जनता कर चुकी है और ये आज साफ हो जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भी जो सरगर्मी तेज थी वो भी आज ही के दिन है। मध्य प्रदेश में आज उपचुनाव तय करेंगे शिवराज सिंह का भविष्य, क्योंकि उन सीटों पर चुनाव होगा जिसमें कांग्रेस के जो विधायक है जब बीजेपी में आए थे, यानी वो सीटें जिन्हें खाली होने के बाद उन्हीं को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। तो क्या वहां की जनता उन्हीं प्रत्याशियों को दोबारा से बीजेपी में शामिल होने के बाद वोट करेगी क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है बिहार के लिए। किसका होगा बिहार, ये बड़ी कवरेज जी न्यूज पर आप लगातार देखेंगे। तमाम सहयोगी हमारे फील्ड में पहुंच चुके हैं, आपको बता दें तमाम सहयोगी, पूरा पैनल होगा जी न्यूज पर। आज दिन भर ये बड़ी कवरेज आप देखेंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे नतीजों के साथ ही बिहार की किस्मत, बिहार का भविष्य तय हो गया। विरासत, जंगल राज के युवराज, क्या बिहार में उचित माहौल का विश्वास दे सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हो? रैलियों से लेकर सभाओं तक और भाषणों से लेकर बयानबाजियों तक जो भी मेहनत की गई, आज उसका निष्कर्ष सबके सामने आ जाएगा। अब से कुछ घंटे बाद ही ईवीएम में कैद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इस गिनती के साथ ही इस बात पर भी मुहर लग जाएगी कि क्या बिहार की जनता अभी भी सुशासन ही चाहती है या फिर जनता को युवा मोर्चा यानी तेजस्वी यादव में ही अपना भविष्य नजर आ रहा है। रैलियों का दौर भी खूब चला। नीतीश कुमार ने लगभग हर विधानसभा में खुद ही प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा, तो तेजस्वी यादव ने भी 200 से ज्यादा रैलियां करके एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया। वैसे तो इन चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच शुरुआत इस बात को लेकर हुई कि आखिर किसकी सरकार बेहतर थी या फिर किसका राज सही था, मगर इस मुद्दे से भटक कर बातें निजी टिप्पणियों तक भी पहुंच गई। हम तो आपसे यही कहने आए हैं कि भाई हम लोगों का तो काम ही है लोगों की सेवा करना। कुछ लोगों का काम है व्यक्तिगत अपना सेवा करना और हम लोगों का काम है पूरे बिहार के लोगों की सेवा करना। यही नहीं, निजी टिप्पणियों के साथ साथ कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें भी चुनावी रैली में देखने को मिली। कभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर चप्पल फेंकी गई, तो कभी सीएम नीतीश कुमार की रैली में लालू यादव की जय जयकार होने लगी और 2 बार तो कांग्रेस नेताओं का मंच ही गिर पड़ा। ऐसी तस्वीरों को देखकर ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। चुनावी वादों का भी ऐसा दौर आया जिसने लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर वो वोट दें तो किसे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने चुनाव जीतते ही 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया, तो नीतीश कुमार ने भी नई सरकार के साथ निश्चय पार्ट 2 को पूरा करने का वादा किया।
बीजेपी ने तो 19 लाख नौकरियों के साथ साथ हर बिहार वासी को कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का वादा कर दिया। यानी इन वादों में जनता को कौन सा वादा ज्यादा पसंद आया, इस बात का फैसला भी आज हो जाएगा। हालांकि एग्जिट पोल महागठबंधन को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन मतगणना की गिनती से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अगर तेजस्वी यादव जीत जाते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि लोगों को नीतीश कुमार का सुशासन अच्छा नहीं लगा, और अगर नीतीश कुमार की सरकार आती है तो ये साफ हो जाएगा कि लोगों को दोबारा जंगल राज नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 17वीं विधानसभा के गठन के लिए जो 3 चरणों में मतदान बिहार में हुआ है उसके नतीजे आने वाले हैं। 8 बजे शुरू हो जाएगा और देखिए 9 बजे तक रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे, यानी पता लगने लगेगा किसका पलड़ा भारी है और किसका नहीं। 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ रवि त्रिपाठी हैं जो तेजस्वी यादव के घर के बाहर से हैं, बिहार में पटना में, और मेरे साथ ब्रजेश मिश्रा हैं जो कि बीजेपी दफ्तर के बाहर है पटना में। साथ ही दिल्ली से रविंद्र कुमार बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ शहजाद पूनेवाला राजनीतिक विश्लेषक। पूरा पैनल हमारे साथ होगा, आपको हम बता रहे हैं, लेकिन सुबह की शुरुआत हम करेंगे इस वक्त तमाम अपडेट के साथ। रवि, आप तेजस्वी यादव के घर के बाहर है, क्या सरगर्मी, क्या अभी माहौल है वहां पर? देखिए, बिहार में अभी सूर्योदय हुआ नहीं है। अगर आसमान में देखें तो सूर्य नहीं उगा है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नया सूर्योदय होगा, इस बात की कयास लगाया जा रहा है। और जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उसके हिसाब से भी यही है। देखिए, तेजस्वी यादव का घर है ये। हम बिहार के 2 अनमोल रतन और दोनों भाइयों का तस्वीर आप देख सकते हैं। और जो हालात है बिहार में, जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर निराशा थी, कहीं ना कहीं उस निराशा को उम्मीद में जगाने का काम तेजस्वी यादव ने किया। और आप भी चुनाव में तमाम जगह गए, आपने घूमा और देखा कि किस तरह से लोगों में गुस्सा था, खास करके नौजवानों में गुस्सा था, और भी जो तबका था उसको लगता था कि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ इस पिछले 5 साल में नहीं किया। पहले 5 साल की कमाई वो अब तक खाते रहे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं उन लोगों में जो निराश थे नीतीश कुमार से, उसमें उम्मीद जगाने का काम तेजस्वी यादव ने किया है। और आज पूरा परिवार यहाँ पे है, क्योंकि कल उनका बर्थडे था, तो बर्थडे मनाने के लिए उनकी बहन भी आई थी, मीसा भारती भी हैं, उनकी माँ यहाँ है, और तमाम लोग और इनके घर पे मौजूद हैं। तो तेजस्वी के परिवार में सब लोग शांति से हैं, क्योंकि कल जो डर बताया गया, जो लगातार जंगल राज की बात की जा रही थी, तो उसके बाद चेतावनी दी गई कार्यकर्ताओं को। देखिए, अब तो जंगल राज को मुद्दा बना ले, रोजगार को मुद्दा बना ले, बिहार के विकास को मुद्दा बना ले। रवि, अब तो जनता फैसला कर चुकी है, आज तो नतीजे का दिन है। मैं ब्रजेश के पास जाऊं, आप स्क्रीन देखिए, हमारी जी न्यूज की स्क्रीन देखिए, और सरलता से आपको सब कुछ समझ में आएगा। ऊपर आप देखेंगे कि बिहार चुनाव के नतीजे, हर एक अपडेट सीट वाइज आपको बता रहे हैं। उसी के बगल में कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा, ये देखिए, आप देख पा रहे हैं टोटल सीटें कितनी हैं, क्योंकि 8 बजे से जब नतीजे आने शुरू होंगे, 9 बजे तक, सॉरी, मतगणना शुरू होगी 8 बजे से, और 9 बजे तक रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो हम साइड में जो आप टेबल देख रहे हैं, इसमें आपको बताते चलेंगे कौन किस सीट पर आगे चल रहा है। नीचे हर राज्य के उपचुनाव के नतीजे आप देखेंगे। हम आपको बताएंगे जो बाकी के राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां पर उत्तर प्रदेश, उपचुनाव के नतीजे हैं, कौन कौन सी सीट पर क्या क्या आने वाला है, सब कुछ जी न्यूज पर आज आप देखने वाले हैं। ब्रजेश, कल तो बीजेपी और जेडीयू दफ्तर के बाहर थोड़ा सन्नाटा था, आज क्या है? देखिए प्रयोदी, थोड़ा सा करेक्शन करना चाहेंगे आपको। मैं बीजेपी ऑफिस पटना में नहीं हूं, बल्कि एक अन्य मार्ग जो बिहार के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, एक अन्य मार्ग, वहाँ पे मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि सन्नाटा वहाँ भी है, और ये हर बार की वही स्थिति रहती है। यहाँ पे नीतीश कुमार जब भी आए, पहले कोई गहमागहमी नहीं रहती है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि नतीजों का। लेकिन एक चीज़ बात है कि जो जेडीयू और बीजेपी की बात करें तो उनका यही तर्क है, अभी तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उनका यही तर्क है कि 2015 में भी सारे एग्जिट पोल, यहाँ तक कि जो सरकार के करीबी चैनल बताए जाते थे, वो उन्होंने भी एग्जिट पोल में कहा था कि एनडीए की सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन सारे एग्जिट पोल यहाँ पे ध्वस्त हो गए थे बिहार में, और लालू और नीतीश कुमार की सरकार बनी थी यहाँ। तो बिल्कुल वही उनका कहना है, तर्क है कि ये भी इस बार भी यही होगा, और जो नतीजे आएंगे वो एनडीए के पक्ष में आएंगे, क्योंकि लोगों ने साइलेंटली वोट दिया है एनडीए को। और नतीजे ठीक 2015 में जिस तरीके से सारे एग्जिट पोल यहाँ ध्वस्त हुए थे, उसी तरीके से इस बार भी ये एग्जिट पोल अनप्रेडिक्टेबल होगा। ब्रजेश, अनप्रेडिक्टेबल होगा, क्योंकि हमने 2015 का चुनाव देखा बिहार में, जो लोगों की उम्मीद से परे था। नतीजे आने के बाद भी सरकार जैसे बनी, उसके बाद बहुत कुछ। लेकिन रविंद्र,
दिल्ली से तो पूरी जोर आजमाइश की गई, पूरा जोर लगाया गया प्रचार को लेकर, अपील को लेकर। रविंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है। रविंद्र, दिल्ली से तो पूरी जोर आजमाइश हुई, प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ रैलियां की, कोई ऐसा केंद्रीय मंत्री नहीं था जो यहां नहीं पहुंचा बिहार में लोगों से वोट मांगने के लिए। कितना असर होगा इसका, कितना जादू चलेगा? देखिए, किसी का असर हो या ना हो, लेकिन हर बार की तरफ माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 1 दर्जन से ज़्यादा सभाएं की हैं और जिसमें भीड़ भी आई है, अगर तुलना की जाए तो उसके मद्देनज़र बीजेपी के मोदी के करिश्मे और मोदी के विकास जो एजेंडा रहा है उस पर भरोसा है। लेकिन एक बात और है, जिस तरह के एग्जिट पोल आए और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परसों दिन यहाँ पर महासचिवों के साथ बैठक की, समीक्षा की, और एक बार उससे पहले देवेंद्र फडणवीस को वहाँ पर चुनाव प्रभारी बनाया गया था। बीजेपी का मानना है और एनडीए का मानना अभी कि सर्वे कुछ भी हो, जैसा कि ब्रजेश बता रहे हैं पिछले सर्वे के बारे में, ईबीसी का वोट नीतीश कुमार को शायद न छोड़े और इस बार भी न छोड़े। महिलाएं और बच्चियां जो नीतीश कुमार के राज्य में माना जा रहा है कि सुरक्षित महसूस किए, वो बड़ी संख्या में आए। आप देखिए कि 5% लगभग महिलाओं का वोट बढ़ा है। तो बीजेपी और एनडीए का ही मानना, ये जो वोट है ईबीसी और महिलाओं का, ये नीतीश कुमार के पक्ष में गया होगा, एनडीए के पक्ष में गया होगा। और एक बात और है, एक बात इनके खिलाफ जा सकता है कि इस बार लगभग माना जा रहा है कि 50 लाख नए वोटर जुड़े हैं, यानी वो सब वोटर जो है नीतीश कुमार के राज को देखे हैं। और जैसा रवि बता रहे थे कि पिछले 5 साल में बहुत कुछ नीतीश कुमार वहां पर नहीं किए, शायद उनसे निराशा। और वो जो नया वोटर है वो लालू राज को नहीं देखा है, जो जंगल राज को नहीं देखा है। 30 लाख युवा वोटर हैं जो पहली बार अपने मत का इस्तेमाल जिन्होंने किया है, और वो ये तय करेंगे कि वाकई युवा होने के नाते उन्हें कैसा बिहार चाहिए, किसके साथ वो है। शहजाद पूनावाला, आपका आकलन, आज दिन की शुरुआत क्या कहकर करेंगे, क्या होने वाला है बिहार में? पहले तो आपके तमाम दर्शकों को सुप्रभात। और मैं ये कहूंगा कि आज मंगलवार का दिन है, तो किसके लिए मंगल होगा, कौन हनुमान साबित होगा या कोई विभीषण साबित होगा, ये तो कुछ घंटों में गिनती के बाद पता चल जाएगा। पर 2-3 चीजें हैं जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहले तो ये पहला चुनाव था जो कोरोना काल में हुआ, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे चुनाव को संपन्न कराया और जिस तरीके से आपकी और तमाम मीडिया की टीम्स ने इसको कवर किया, तो आप सभी लोग मैं समझता हूं कि बहुत बहुत शुभकामनाओं के पात्र है कि आपने इस पूरे लोकतंत्र के पर्व को जिस तरीके से संपन्न करवाने का काम किया। दूसरी बात ये कहूंगा कि अब तक जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो एग्जैक्ट पोल्स में तब्दील होते हैं या नहीं होते हैं ये देखना पड़ेगा, पर 2-3 एक्स फैक्टर जरूर है। पहला एक्स फैक्टर यह है कि 50 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर बताया जा रहा है एग्जिट पोल्स के अनुमान के तहत ही कि डिफरेंस या मार्जिन ऑफ विक्ट्री और डिफीट केवल 1.5 से 2% होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि फिलहाल अगर आप देखें तो महागठबंधन को बढ़त तो मिल रही है, पर अगर 1.5 या 2% वोट फिर जाता है तो यही बढ़त जो महागठबंधन के पक्ष में है वो एनडीए के पक्ष में भी आ सकती है। दूसरी बात, जो तेजस्वी यादव के पक्ष में जा रही बात वो ये है कि MY फैक्टर तो हमेशा रहा करता था, मतलब मुस्लिम यादव फैक्टर तो हमेशा रहा करता था, पर इस बार एक नया फैक्टर है MYY, मतलब मुस्लिम यादव और यंगस्टर। कहा यह जा रहा है, जिसका जिक्र आप कर रही थी, बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स है, यंग वोटर्स है, उन्होंने तेजस्वी यादव को वोट दिया है। पर क्या डबल इंजन की जो सरकार है, क्या उसका डबल इंजन वाला समीकरण भी है? वो समीकरण पेपर पर बहुत स्ट्रांग है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अपर कास्ट और ओबीसी मतलब नॉन यादव ओबीसी वोट, ये जो पेपर पे अलायंस है एनडीए का, ये बहुत तगड़ा अलायंस है। और अगर ये अपना अलायंस का कास्ट एरिथमेटिक चल जाता है, मतलब मैथमेटिक्स कास्ट का चल जाता है, तो ये अलायंस को भी डिफीट करना, इसको भी हार दिलवाना बहुत मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि कुछ घंटों की बात है, जी को देखना जरूरी होगा, क्योंकि जी आपको आगे भी रखेगा और आपको नतीजे भी बताता रहेगा। और मंगल किसके लिए होगा मंगलवार का दिन, वो हम थोड़ी देर में जान पाएंगे। को अगर देखें बिहार में तो सबसे बड़ा फैक्टर शहजाद ये रहा है, जाति के नाम पर वोट नेताओं ने मांगा है। लेकिन इस बार MY फैक्टर की जो बात आप कर रहे हैं, मैं वहां गई थी तो उसमें समझ में आया कि कैसे वोट बटा है। इस पर आगे बात हम करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है। बड़ी कवरेज, भव्य कवरेज आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। हर एक सटीक सीट,
उपचुनाव के नतीजे, सब कुछ जी न्यूज की स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना। Presenting Zee News app available on Google Play and App Store. Download it now.